वेल गुड आफ्टरनून, इट्स आई मंसूर। आज हम अपने चैनल पर कुछ ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मोस्टली मेरे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाउ टू डेवलप आवर स्किल्स। हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, हम किस तरह बोलें, हम अपनी हेजिटेशन को कैसे निकालें। मोस्टली बच्चे पूछते हैं, जैसे कि कई सारे बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम से इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश को स्किल से जोड़ के बताते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट मिथ इज दैट आई वांट टू क्लियर गुड कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन नोइंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश का जानना ज़रूरी नहीं है, आपको किसी भी लैंग्वेज का जानना ज़रूरी नहीं है। आप बोल नहीं पाते कम्युनिकेशन के दौरान, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल most of the people have got misconception. If they have learned English, it means that they have also learned to communicate. English is a language and communication is a skill. लोगों का मानना है कि इंग्लिश को अगर हम सीख गए तो हम कम्युनिकेट भी करना सीख गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक स्किल्स, एक हुनर है जो कि हमें अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इवन आफ्टर लर्निंग द इंग्लिश योर कम्युनिकेशन कैन बी पैथेटिक। आप इंग्लिश सीखने के बाद भी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा बेकार हो सकती है। किस वक्त पर क्या बोलना है अगर आपको ये नहीं पता या आप नहीं बोल पाते तो आप बिल्कुल बेकार है। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट दैट कैन बी लर्न्ड एंड दैट कैन बी डेवलप्ड। कम्युनिकेशन को सीखा जा सकता है और हम जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा जिसको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, वो जंगल के अंदर पैदा हुआ है, सिर्फ उसको बॉडी लैंग्वेज आती है। अब आप दो बंदे ले लीजिए जो जंगल के अंदर पैदा हुए हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए बॉडी लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन बी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि पर्सन ए की जो बॉडी लैंग्वेज है पर्सन बी की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग होगी। अब उन्हें कोई भी भाषा तो नहीं आती, लेकिन इफ दे हैव टू आस्क फॉर द पेन फॉर अ समवन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, अगर उनको किसी से पेन मांगना है या कोई चीज मांगनी है बिना वर्ड्स को यूज करे तो किस तरह मांगेंगे? इस तरह या कुछ भी इशारा देके। तो आपको उसके अंदर वेरिएशन जरूर मिलेगा। मतलब यहां पर तो अगर बंदों को वर्ड्स भी नहीं आते तो उनके जो कम्युनिकेट करने का तरीका है उसके अंदर भी आपको वेरिएशन मिल जाएगा। समझ रहे? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे साथ, मैं आपको बता देता हूं। दे लर्न द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड दे ट्राई टू इंसर्ट इट वेन एवर इट इज पॉसिबल। मतलब वो वर्ड्स को डिक्शनरी से सीखते हैं और कोशिश करते हैं जहां हो सके वहां उनको घुसेड़ने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम कहीं पर अपना इंप्रेशन जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम ऐसे डिफिकल्ट और इतने हार्ड वर्ड को यूज करते हैं और सामने वाले को लेट डाउन करने के लिए इतने डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज करते हैं कि हमें खुद को भी उनकी स्पेलिंग नहीं पता होती, बस हम अपने इंप्रेशन के लिए। लेकिन दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ये एक मिसकंसेप्शन है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न द आर्ट। सबसे पहले आपको आर्ट को सीखना है। अब उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले आपको अपने मदर टंग के अंदर कम्युनिकेट करना सीखना है। मदर टंग के अंदर, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं अपने सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपको सबसे पहले अपने मदर टंग के अंदर कम्युनिकेट करना सीखना है। अब उसके अंदर क्या है, मेकिंग एन आई कॉन्टेक्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस टोनैलिटी। टोनैलिटी का मतलब हो गया आपका साउंड अच्छा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि कई बंदे बहुत अच्छी पोस्टों पर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक डीएम की वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर उनका बिहेवियर जो था बहुत ही ज्यादा बेकार था। तो उसके अंदर क्या था, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो उनको बोलने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। बोलते ना यार, वो इतना बड़ा आदमी था यार, इतने अच्छे पद पर था, इतनी अच्छी पोस्ट पर था, उसके बाद भी उसको बोलने का तरीका नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा होना ये किसी लैंग्वेज को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेशन को सीख गए। कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक स्किल है जो कि डेवलप की जा सकती है, सीखी भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मदर टंग के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, टू लर्न दीज थिंग्स इंग्लिश इज नॉट रिक्वायर्ड। इन सबको सीखने के लिए इंग्लिश कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कीप अ नोटबुक इन विच यू आर राइटिंग एंड पुटिंग डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स। आप उसके अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं, राइट नाउ आर यू रीडिंग?
एट द मोमेंट आर यू रीडिंग, यू आर राइटिंग एट द मोमेंट, क्या आप इस वक्त में पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अगर आप इंग्लिश को या अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हो तो क्या आपकी जो रीडिंग स्किल है वो अच्छी है, क्या आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, क्या आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हो। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक और जी एनसीईआरटी यू नीड टू स्टडी, यू कैन स्टडी द नोवेल और न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हो, इससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। नॉलेज भी अगर आपके पास है और आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो बंदे मिलते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक बंदा पूछता है व्हाट्स योर नेम, लेकिन वो आई कांटेक्ट नहीं मिला पाता, तो सामने वाले बंदे को तो उसकी पहली वीकनेस पता लग जाती है। अब वो उसको लेट डाउन करने की कोशिश करता है, उसके सामने बड़े बड़े वर्ड्स फैलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीड एवरी डे, you have to write every day, you have to speak every day and you have to watch the videos। जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं उनकी वीडियोस को आपको देखना है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉ बता देता हूं आज, जो कि लाइफ के अंदर हर जगह एप्लीकेबल होता है, द लॉ ऑफ पेइंग ऑफ प्राइज। इसका मतलब क्या है, अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ भी चाहिए, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ यू मस्ट पे फॉर प्राइज, आपको उसके लिए उसकी रकम को अदा करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन चाहिए तो कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आपको कम्युनिकेशन पर वर्क करना पड़ेगा। बिना एफर्ट्स करे आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं ला सकते। आप सबसे पहले सीखिए कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ कैमरा मैन ही हमारी वीडियो को शूट कर रहे हैं, हम इनसे बात करना चाहें तो मेरे पास अगर कम्युनिकेट करने का तरीका ही नहीं है या मेरे पास सेंटेंस ही नहीं आ रहे भाई कम्युनिकेट करने का, हाँ भाई आप क्या कर रहे हो या आज आप क्या कर रहे हो, आपके पास आज खाली वक्त है या नहीं है, क्या आज हम घूमने चलें, मतलब आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना सीखना है। इंग्लिश किसी भी भाषा का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है आकिब, सॉरी फॉर इट एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग भाई। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। वो आपको सामने वाले को कन्विंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मतलब वो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देता है। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यू नो व्हाट, अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूं तो मैं एक अच्छा स्पीकर हूं। जरूरी नहीं है उसके लिए लंबे चौड़े सेंटेंस को बोलना, सारी वोकैबुलरी डिफिकल्ट वोकैबुलरी को याद करना। देखो गुड, अच्छे की मीनिंग गुड भी होती है और अच्छे की मीनिंग सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सपियालिडोसिस भी होती है। कि इतना बड़ा वर्ड बोलना जरूरी है यार, गुड बोल दो, बेटर बोल दो, बेस्ट बोल दो, इतना बड़ा वर्ड बोलना जरूरी। बंदा सामने वाला, अरे यार इसकी इंग्लिश तो बड़ी टॉप की है, अरे इंग्लिश टॉप की है वो तो ठीक है, अरे सामने वाले के आपकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, भाई सामने वाले को भी तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आई गोइंग टू मार्केट, अगर आपने एम नहीं लगाया तो इसका मतलब सामने वाला अगर आपकी बात को समझ रहा है तो आप अच्छे स्पीकर हो, यू आर गुड स्पीकर। तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट हु कीप सेइंग, वो कहती रहती है कि सर हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड सी एंड यू नो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है। मतलब मैं उसको बताता हूँ कि ऐसा करना है, इस पे अमल करना है, लेकिन इवन देन नहीं हो पाता। तो आपको सिर्फ इन बातों पर ध्यान देना है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग करना है, उसके बाद आपकी इंग्लिश तो बाद में इंप्रूव होगी। आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल करनी है, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, तब जाके आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इसी तरीके की इंप्रूवमेटिव वीडियोस चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू मेक द वीडियोस ऑन द डिमांडिंग टॉपिक्स एंड जो है वो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। किसी और पर्टिकुलर वीडियो को हम नहीं बनाने वाले, ना ही आज हम बोर्ड पे पढ़ाने वाले। आज अब इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो आप तक पहुंच गई, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं है, इंग्लिश सिर्फ एक कम्युनिकेटिंग का माध्यम है, वो हमें शब्द सिखाता है, कम्युनिकेशन नहीं सिखाता, हुनर नहीं सिखाता, आर्ट नहीं सिखाता, वो हमें अपने आप आती है। सबसे पहले आप अपनी मदर टंग के अंदर कम्युनिकेट करना सीखें, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।